हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्रिगोमेट्री के क्लास में हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने एक थ्योरम लिया है cos x बराबर cos y। तो इसका मतलब x का क्या वैल्यू होगा, जनरल वैल्यू होगा, उसका रिजल्ट हो जाता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई। n जो है जहाँ की सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ये cos x बराबर cos y, इसका मतलब होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहां की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। x यहां पर x जो है वो रियल नंबर है और y भी जो है वो रियल नंबर है। इसको ध्यान में रखना है, x भी जो है वो रियल नंबर है और y भी रियल नंबर है। तो ये रिजल्ट किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये रिजल्ट किस तरह से आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिया हुआ है cos x बराबर cos y, cos x बराबर cos y। तो इसको हम इस तरह एक तरफ ले आएंगे, cos x माइनस cos y बराबर 0। ये मेरा दिया हुआ था cos x बराबर cos y, इसको हमने एक तरफ ले लिया। ये इक्वेशन है, ये ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन है cos x बराबर cos y। हमने इसको लेफ्ट तरफ ले लिया तो cos x माइनस cos y बराबर 0 हो गया। अब हम cos c माइनस cos d जो रिजल्ट है उसको हम यूज करते हैं। cos c माइनस cos d का रिजल्ट यूज करते हैं तो ये होता है माइनस 2 साइन ऑफ ए एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0। ये रिजल्ट होता है मेरा। साइन सी माइनस ये cos c माइनस cos d बराबर होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये मेरा रिजल्ट होता है, ये मेरा रिजल्ट होता है। ये cos c माइनस cos d में ये रिजल्ट मेरा होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस 2 नॉन जीरो है, माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां देखिए साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये दोनों फैक्टर है। ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ये भी जीरो हो सकता है या ये भी जीरो हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 अगर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तब इसका क्या सॉल्यूशन होगा। देखिए ये फैक्टर जीरो होगा, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 बराबर जीरो होगा, तब रिजल्ट क्या होगा। और ये दूसरा फैक्टर है साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 जो रहेगा ये जीरो रहेगा, तब इसका रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन x बराबर 0 रहता है तो x बराबर n पाई हो जाता है, x बराबर n पाई हो जाता है। n जो है कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो यहाँ साइन ये जो रहेगा x प्लस वाई बाई 2 बराबर रहेगा n पाई हो जाएगा। देखिए n पाई हो जाएगा, n जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है। साइन x बराबर 0 तो x बराबर n पाई होता है, तो x की जगह पर x प्लस वाई बाई 2 है तो ये बराबर n पाई हो जाएगा, ये बराबर n पाई हो जाएगा। तो यहां से हम लोग x का रिजल्ट निकालेंगे, यहां से x का रिजल्ट निकालेंगे तो 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई माइनस वाई, यहां से देखिए रिजल्ट हो गया 2n पाई माइनस वाई। इसी तरह से साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0 है। इसका मतलब कि ये x, इसका मतलब हो जाएगा कि x माइनस वाई बाई 2 ये n पाई का मल्टीपुल होगा, n पाई का मल्टीपुल, जहां n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा कि n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो यहां से मेरा रिजल्ट आएगा, इससे रिजल्ट आएगा x बराबर मेरा 2n पाई प्लस वाई, 2n पाई प्लस वाई, 2n पाई प्लस वाई। तो इस फैक्टर से मेरा रिजल्ट पहला निकला और इस दूसरे फैक्टर से मेरा रिजल्ट ये दूसरा निकला। इस फैक्टर से मेरा निकला रिजल्ट x बराबर 2n पाई माइनस वाई और इस फैक्टर से मेरा रिजल्ट निकला 2n पाई प्लस वाई। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे,
इस सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे। जब आफ्टर कंबाइनिंग वी गेट एक्स का जो रिजल्ट रहेगा, एक्स मतलब जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाई, इसमें प्लस वाई है माइनस वाई, ये प्लस माइनस वाई, इस तरह से ये रिजल्ट हो गया। इसका मैंने x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई आया। इसका रिजल्ट होगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, जहां की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो जब भी मेरा cos x बराबर cos y दिया रहेगा, जहां की x और y रियल नंबर है, तो x बराबर जो है सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। cos x बराबर cos अल्फा दिया रह सकता है, cos थीटा बराबर 1/2 रहेगा। 1/2 को हम रिजल्ट इसके फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब है कि उसको प्रिंसिपल वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ y है, y जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, y जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। यहाँ हमने x और y है, x जनरल सॉल्यूशन है और y जो है वो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि 0 से 2 पाई के इंटरवल में जो सॉल्यूशन लाई करेगा उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और जो जनरल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जहां की n जो सेट ऑफ इंटीजर्स पर n का जो वैल्यू हम बिठाते जाएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस तरह से जो इनफाइनाइट सेट ऑफ इंटीजर्स पर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। और 0 से सिर्फ 2 पाई के बीच का जो सॉल्यूशन रहता है उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। तो इस वीडियो में हमने cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y, जहाँ की n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, इस रिजल्ट को हमने जाना। इस रिजल्ट को बिल्कुल रटा होना चाहिए, ये बहुत बेसिक थ्योरम है, थ्योरम को याद रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।